आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं सरस्वती पूजा के विषय में बताने वाली हूँ, जिसमें क्या क्या सामग्री आपको लगती है। तो सबसे प्रथम जो आपको चाहिए वो चाहिए चौकी। ये है चौकी, जिस पे मैंने रेड कलर का पेपर बिछा रखा है। और सरस्वती पूजा वाले दिन हम येलो कपड़ा बिछाते हैं अपने चौकी पे। तो येलो कपड़ा मैं बिछाने वाली हूँ। मैंने येलो कपड़ा बिछा दिया है और साइड्स में भी मैंने रेड पेपर बिछाया है, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है। इसके बाद आपको चाहिए एक सरस्वती जी की मूर्ति, जो कि आपको चौकी पे अच्छे से रखनी है। इसके बाद उनके श्रृंगार का सामान आप लेंगे, जैसे कि मैंने माता की चुनरी, चूड़ियाँ, माता के लिए एक माला ली है मैंने, जो कि एक कपड़े की माला है वैसे तो ये, पीले और लाल फूलों की। काजल लिया है मैंने। आप पैकिंग वाला भी ले सकते हैं, जो श्रृंगार आता है। मैं पैकिंग वाला नहीं पसंद करती, इसीलिए मैंने अलग अलग लिया है। जो भी चीज़ें मुझे मिल गई बाज़ार से मैंने वो ली है। रोली भी मैं रखूँगी माता के श्रृंगार में, तो मैं पहना देती हूँ। सर्वप्रथम मैं जो कपड़े की माला है वो मैं पहनाऊँगी माता को। और माता की चुनरी, क्योंकि आप लाल या पीला किसी भी प्रकार की चुनरी ले सकते हैं। मुझे पीला मिल गया था, थोड़ा सा छोटा मिला है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पीली ही दुपट्टा लेना है माता के लिए, तो मैंने पीला लिया। फिर चूड़ियाँ मैं माँ को पहनाऊँगी। इसके अलावा रोली मैं माँ को चढ़ाऊँगी, या वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्रों में वैसे मैंने चुनरी माँ को दी है चढ़ावे में, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास रोली है तो रोली भी आप चढ़ावे में दे सकते हैं। ये है काजल। ये मैंने माता का श्रृंगार माता को चढ़ा दिया है। ये देखिए, सरस्वती पूजा में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो गणेश जी को मैं पहले ही सजा चुकी हूँ, जिनमें उनकी मैंने एक माला ली है मोतियों की, साथ ही उनको वस्त्र भी दिए हैं मैंने। इसके बाद मैं थाल सजाऊंगी माता का। सर्वप्रथम मैं फल रखूंगी इसमें, जो भी मैं माता को चढ़ाने वाली हूँ। मैंने केला लिया है, नारियल लिया है। पीले और सफ़ेद फल चढ़ाए जाते हैं, और बेर तो ज़रूर ही चढ़ाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरस्वती पूजा में, आप बेर ज़रूर रखें। पूजा की थाल में आपको धूप भी रखने हैं, तो मैं अगरबत्ती और धूप के कोन्स दोनों ही रखूँगी। उसके बाद मैं एक इलायची और सुपारी रखने वाली हूँ। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 या 3 भी रख सकते हैं। मैंने एक सुपारी और एक इलायची रखी है थाल में। मीठे में आप लड्डू, मोतीचूर के, बेसन के, पीले चावल भी अर्पित कर सकते हैं। आप घर पे बना सकते हैं पीले चावल। मैंने लड्डू लिए हैं मोतीचूर के, और साथ ही जल रखा है मैंने प्लेट में माँ के। इसके अलावा है गंगा जल, जो मैं प्लेट में रखूँगी। गुलाब जल, ये पूजा में काम आएगा मेरे। इत्र, शहद, ये नया शहद है जो माता को मैं चढ़ाने वाली हूँ। ये चंदन का तिलक जो मैं माता को लगाने वाली हूँ। चंदन मेरे पास पहले से था, तो मैं इसी को प्रयोग में लाने वाली हूँ। चावल है ये मैं थाली में ही सजाऊंगी। पीली हल्दी, सिंदूर। तो ये तीनों चीज़ें मैं थाली में सजाऊंगी।
देसी घी भी चढ़ाया जाता है माता को। आप क्योंकि ये सफ़ेद है तो मैं एक छोटा पैकेट लाई हूँ देसी घी चढ़ाने के लिए भोग में। तो देसी घी का भी मैं रखना चाहूँगी प्लेट में। आप भी ले सकते हैं देसी घी। सफ़ेद में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अन्न, फल। अमरूद भी पीला होता है तो मैंने ये भी लिया है। तो मैंने 4 तरह के फल लिए हैं अपनी थाली में। अन्न में चावल लिए हैं, घी लिया है और भोग में लड्डू दिए हैं। माँ सरस्वती वादों की और सुरों की देवी है। तो जो भी आपके पास वाद हो घर में, जैसे कि मंदिर में आपके घंटी ज़रूर होगी, तो आप घंटी रख सकते हैं माँ के मंदिर में। आप चाहे तो थाल में रख सकते हैं और चाहे तो माँ के पास रख सकते हैं। मैं एक कथक की कलाकार हूँ और कथक ही मेरा जीवन है। तो मैंने अपने घुंघरू भी लिए हैं पूजा के लिए, जो कि मैं मंदिर में रखने वाली हूँ और इन घुंघरुओं को पूजने वाली हूँ। घुंघरू मैंने रख दिया है मंदिर में। आज मैं घुंघरू की भी पूजा करूँगी। मैंने मिट्टी के दिए लिए हैं जिस पे श्री लिखा है और ये दिए मैं जलाने वाली हूँ पूजा के समय। जिस तरह से मैंने घुंघरू रखे हैं मंदिर में, आप अगर किसी भी वाद को, या फिर आप सिंगिंग में हैं, डांसिंग में हैं, या किसी तरह के कलाकार हैं, तो अपनी कला की चीज़ें ज़रूर आप रख सकते हैं सरस्वती माँ के पास, क्योंकि वो कला की ही देवी हैं। मेरे पास एक चम्मच थी तो मैंने एक चम्मच रखी है और पैसों में मैंने 101 रुपये रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं, 11 रुपये भी रख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। इसके बाद मैंने दिया लिया है जिससे मैं आरती करने वाली हूँ। और अपनी अगरबत्ती लगाने के लिए भी एक स्टैंड मैंने रखा है, जो स्टैंड मैं पीछे की तरफ रखने वाली हूँ क्योंकि थाली में मुझे अभी और भी चीज़ें रखनी है। ये मेरा बही खाता है जिसमें मैं अपनी जो अर्निंग्स हैं वो लिखती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ पाठ की भी किताबें हैं भगवान की। आप अपनी किसी भी तरह की बुक्स रख सकते हैं, स्कूल की, कॉलेज की। ये एक किताब है जिसमें आरतियां हैं सभी भगवान की, तो ये मैं बुक्स रखने वाली हूँ पूजा में। माता की चौकी के साथ मैंने अलग से थोड़ी सी जगह बनाई है जहाँ पे मैं किताबें और अलग से चीज़ें रख सकूँ। यदि आप किसी तरह का वाद्य बजाते हैं, जैसे कि हारमोनियम, तबला या गिटार, तो आप रख सकते हैं। मैंने कलश रखा है साथ में। अब मैं थाल में फूल रखूँगी और मैंने एक पंच दिया भी बनाया है। माना जाता है कि पंच दिया जलाने से घर में बरकत आती है और शुभता बढ़ती है। तो किसी भी अच्छे दिन में आप पंच दिया जला सकते हैं और घर में अगर आप रोज़ भी पंच दिया जलाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। सबसे आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने फूल लिए हैं। मैंने गुलाब का फूल लिया है और मैंने पीले फूल भी लिए हैं कुछ। आप चाहें तो एक फूल से भी माँ की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास सामग्री इतनी सारी नहीं है, कम सामग्री है, तो भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारी ही सामग्रियाँ चाहिए, आपके पास कुछ कम हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया। भगवान हमेशा आपका मन देखते हैं, ना कि पूजा की सामग्री। मैंने गुलाब के कई सारे फूल लिए हैं क्योंकि मैं कुछ फूल अपने मंदिर में भी चढ़ाऊँगी और भी देवी देवताएं हैं उन पे, तो सबके लिए मैंने गुलाब ही लिया है। अब मेरी पूजा की थाल तैयार है जिसमें मैंने माँ का भोग और आरती का सारा सामान लगा दिया है सामने। माँ के चरण लिए हैं मैंने, मिट्टी के हैं ये चरण। मैं साल में एक बार ज़रूर चरण खरीदती हूँ माता के।
और अंत में एक और बात जो कि शंख है। अगर आपके पास शंख है तो ज़रूर ज़रूर आप वो माता की मूर्ति के पास रखें। इस तरीके से मैंने कलश लिए हैं। एक कलश में मैंने पानी रखा है और इसके ऊपर मैं दिया जलाने वाली हूँ। इससे कहा जाता है अखंडता आती है घर में, खुशियाँ आती है। तो मैंने इसीलिए ये कलश रखे हैं यहाँ पे। और मैं पेन रखना भूल गई थी, जो कि मैं एंड में रखूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग में होती है सभी के। तो मेरा मंदिर तैयार है। अब आप आरती मंत्रों से अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। आपका मंदिर तैयार हो जाने के बाद पूजा आप शुरू कर सकते हैं अपनी वसंत पंचमी की। पहले आप दिए जला लें और उसके बाद आरती और मंत्रों से पूजा कर लें। आज का दिन सभी के लिए बहुत ही शुभ है। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। नमस्कार।